बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट शीट तो आ गई और तुम अभी तक सोच रहे हो कि कैसे टॉपर बनोगे। तुम्हारी इसी क्लास के अंदर पढ़ने वाला कोई एक बच्चा टॉपर कोई भी ना तो किताब बदलता है, ना तो टीचर बदलता है, ना तो स्कूल बदलता है, ना तो कोचिंग बदलता है। बस उसने एक चीज बदलनी होती है बेटा, वो होती है माइंड से। जो सेल्फ स्टडी नहीं करता वो जीवन में कभी टॉपर नहीं बनता। मात्र 60 दिन का मैं प्लान तुमसे मांग रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चे वही बनते हैं जिनके अंदर टैलेंट के साथ साथ डिसिप्लिन होता है। एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताता। बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट शीट तो आ गई और तुम अभी तक सोच रहे हो कि कैसे टॉपर बनोगे। तो आज आया हूं सिर्फ आपके लिए यह बताने कि क्या ऐसी चीज होती है जो एक टॉपर में और एक कम नंबर पाने वाले बच्चे में अलग होती है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो टॉपर सोच करके टॉपर बन जाता है और तुम पीछे रह जाते हो। आज की इस वीडियो को अगर लास्ट तक तुमने देख लिया तो ऐसी कोई चीज नहीं छूटेगी जिससे तुम्हारे अंदर से आवाज आना शुरू ना हो जाए कि मैं कर सकता हूं। आज की इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम 2026 को क्रैक किया जाए, कैसे बोर्ड एग्जाम 2026 में फोड़ा जाए। बेटा सबके पास सेम है, जैसे तुम हो वैसे एक टॉपर भी आज की डेट में तुम्हारे जैसे ही टीचर से पढ़ रहा होगा। हो सकता है तुम्हारी इसी क्लास के अंदर पढ़ने वाला कोई एक बच्चा टॉपर हो, सेम क्लास में पढ़ने वाला बच्चा टॉपर बन जाएगा, सेम सिलेबस पढ़ेगा, सब कुछ सेम होगा। जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो शायद हो सकता है तुम्हारे स्कूल का ही एक बच्चा टॉपर बन के निकल जाए, तुम्हारे कोचिंग का ही एक बच्चा टॉपर बन के निकल जाए। बेटा अब क्या ऐसी चीज होती है जो अलग कर देता है, जिससे वो स्टेट में रैंक ले आता है। लास्ट तक बने रहिएगा, सारी बातें आपको बताऊंगा, कुछ भी आज बचेगा नहीं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं प्यारे बच्चों कि असली कारण क्या होता है। असली कारण क्या होता है? क्या वो किसी और किताब से पढ़ता है जिससे वो टॉपर बन जाता है? क्या वो किसी और टीचर से टॉपर पढ़ के बन जाता है? प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। टॉपर कोई भी ना तो किताब बदलता है, ना तो टीचर बदलता है, ना तो स्कूल बदलता है, ना तो कोचिंग बदलता है। बस उसने एक चीज बदलनी होती है बेटा, वो होती है माइंड सेट। माइंड सेट का मतलब समझ रहे हो? वो अपने आप को टॉपर मान के पढ़ाई करता है। वो मान के चलता है कि मेरी इस बार की बोर्ड परीक्षा के अंदर डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में रैंक 1 आएगी। वो मान के चलता है मेरी रैंक 2 आएगी। वो मान के चलता है मेरी 95% मेरा रिजल्ट आएगा। और अगर वो मान की इस बात को चलता है बेटा तो एक दिन टॉपर बन जाता है। केवल सोच का फर्क है। अगर सोच लिए, तुम आज से सोच लिए, अभी समय है। इसीलिए वीडियो आज लेकर आया हूं, सिर्फ आपके लिए आया हूं बेटा कि आज अगर मैं आपको जगा दिया तो शायद हो सकता है तुम टॉपर बन जाओ। तो प्यारे बच्चों क्या करना है? खुद को बदलना है बस। तुम्हें कोई नहीं टॉपर बना सकता, मैं नहीं बना सकता तुमको टॉपर। तुम्हें टॉपर कोई स्कूल नहीं बना सकता, कोई कोचिंग नहीं बना सकती। तुम टॉपर बनोगे तो केवल खुद से बनोगे, खुद से बनोगे। खुद से पढ़ करके ही टॉपर बन सकते हो और कोई कारण नहीं हो सकता है। रैंक 1 क्या तुम्हें लगता है कोई अलग टाइम टेबल से पढ़ता है? रैंक 1 जो आता है, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का रैंक 1 आएगा, तुम्हारे प्रदेश का रैंक 1 आएगा, क्या उसका कोई अलग टाइम टेबल होता है? बिल्कुल नहीं बेटा। उसके अंदर सेल्फ स्टडी की दीवानगी होती है। वो क्या करता है, तुम्हारे जैसे रात दिन लेक्चर ही नहीं लेता रहता है कि सारा दिन वो लेक्चर पे लेक्चर लेक्चर पे लेक्चर कर रहा हो। वो अपने लिए समय निकालता है। और आज तुम अपने लिए अगर समय नहीं निकाल पाए तो बेटा तुमसे ज्यादा गलत आदमी तुम्हारे लिए खुद के लिए कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या करना है? सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। अगर 5-6 घंटे तुम पढ़ते हो किसी टीचर से, तो इतना ही टाइम 5 से 6 घंटे का टाइम तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए भी देना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के लिए भी बेटा तुम्हें इतना ही टाइम देना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों लिख के ले लो, जो सेल्फ स्टडी नहीं करता वो जीवन में कभी टॉपर नहीं बनता है। टॉपर बनना है तो तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। रैंक 1 का सबसे बड़ा टाइम टेबल यही होता है कि वो सेल्फ स्टडी को अपने टाइम टेबल में ऐड करता है। तुम बताओ नीचे कमेंट करके, तुम सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते हो? मुझे कमेंट करके बताना कितने घंटे तुम सेल्फ स्टडी करते हो। तुम सारा दिन लेक्चर देखते हो, सारा दिन टीचर से पढ़ते हो, कितने घंटे किताबों के साथ बिताते हो, कितने घंटे अपने नोट्स के साथ बिताते हो? शायद इसीलिए तुम पीछे रह गए हो। अगली बात करते हैं, अब शुरुआत कैसे करें। अगर मान लो आज से तुम मन बना ले रहे हो कि मैं बिल्कुल टॉपर बनूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं लड़ूंगा, अपने लिए मेहनत करूंगा, तो शुरुआत कैसे करें? तो क्या सीधे फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर ये सब पढ़ने से बेटा तुम टॉपर बन जाओगे? बिल्कुल नहीं बनोगे। पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। अपने सिलेबस को कंप्लीट ही करना पड़ेगा, उसके पहले तुम टॉपर नहीं बनोगे। सिलेबस पहले कंप्लीट करो, सिलेबस पहले कंप्लीट करो बेटा। कंप्लीट कंप्लीट
कंप्लीट सही है। सिलेबस को पहले कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करो, रिवीजन करो। अब जब ये सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन कर रहे होगे तो उसके साथ साथ ये दो काम करते जाना। फॉर्मूलों की एक अलग शॉर्ट नोट्स बना लेना, फॉर्मूलों के लिए एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। एग्जाम टाइम तुम्हारे लिए बेटा यही रामबाण होगी, शॉर्ट नोट्स फॉर्मूले की। और जब तुम रिवीजन कर रहे होगे तो हाइलाइटर का यूज करना स्टार्ट कर दो, अपनी पढ़ाई में हाइलाइटर का यूज करो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हाईलाइट करने चाहो, उनको अभी से क्या करते चलो, हाईलाइट करते चले हो। अब क्या होगा, एग्जाम टाइम तुम्हारे लिए दो रामबाण तैयार हो गए। क्या होगा, एग्जाम टाइम तुम्हारे पास फॉर्मूले की शॉर्ट नोट्स होगी, एग्जाम टाइम तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो हाईलाइट पॉइंट होंगे वो दिखेंगे। एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें केवल यही पढ़ के जाना है। अच्छा, ये जब दोनों काम कर लेना तो इन दोनों काम के बाद बेटा आप आ जाना मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। पिछले 5 साल के मॉडल पेपर लगा लो और 5 साल के मॉडल पेपर से ही तुम्हारे एग्जाम में 80% आ जाएगा। और एग्जाम के एक दिन पहले अपनी शॉर्ट नोट्स और हाइलाइटर जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लगा रखा है, इन दोनों को रिवाइज करके चले गए तो यही 80% तुम्हारा 95% में बदल जाएगा। तो यह तरीका होता है बेटा शुरुआत करके टॉपर बनने तक का। अब आगे बात करते हैं कि टॉपर का शॉर्टकट क्या होता है। टॉपर क्या करते हैं कि जो तुमसे मैं इतनी मेहनत के लिए बोल रहा हूं और टॉपर इसी काम को स्मार्ट तरीके से कर जाते हैं। तो टॉपर क्या करते हैं, टॉपर उन टॉपिक्स पर बहुत ध्यान देते हैं जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। अब देखो तुम इस चीज को कैसे पहचानोगे, जब तुम रिवीजन के बाद मॉडल पेपर लगा रहे होगे तो उस समय तुम्हें मॉडल पेपर में कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हर बार एग्जाम में दिख रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन बेटा जो हर बार एग्जाम में दिखते हैं उन्हें कहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को बेटा आपको बार बार लगाना है। क्या करना है, बार बार लगाना है, इनको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते हैं। यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, भारत का कोई भी स्टेट बोर्ड हो बेटा, 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, बार बार वही क्वेश्चन आते हैं, मात्र 20-30% क्वेश्चन नए बनते हैं। तो इन ट्रेंडिंग टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको लगा के ही जाना है। टॉपर क्या करते हैं, इनको तुमसे पहले पहचान लेते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ट्रेंडिंग क्वेश्चन पहले पहचान के बैठ जाते हैं, तो उनको क्या होती है, तुमसे आसानी हो जाती है। लेकिन ये तुम कब पता करोगे, जब तुम मॉडल पेपर की जर्नी में पहुंचोगे। उसके पहले तो तुम सिलेबस में ही उलझे हो, तो उसके पहले तो तुम रिवीजन में ही उलझे हो। तो इसलिए मॉडल पेपर पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। अब क्या है कि बेटा एक चीज और ध्यान देना, जो सच्चाई तुम्हें कोई नहीं बताता, एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताता। वो सच्चाई क्या है, बच्चे सब कुछ कर रहे होते हैं पर टेस्ट नहीं देते हैं और टेस्ट के साथ साथ रिवीजन नहीं करते हैं। तो ये दो काम अगर नहीं करोगे तो ना तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, ना तो तुम्हारे मार्क्स पक्के होंगे, तुम हवा में जिंदगी जीते रहोगे। तुम्हें दो काम करना ही पड़ेगा, मॉडल पेपर लगाओगे, रिवीजन करोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसके अलावा बेटा तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट कैसे देना है, ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो, नहीं तरीका पता तो क्या करो, कोई भी टॉपिक पढ़ करके किसी दूसरे को समझा दो। किसी दूसरे को अगर समझा दिया और उसे समझ में आ गई तो इसका मतलब वो भी एक टेस्ट में तुम पास हो गए। रिवीजन तो करते ही रहना है। रिवीजन के लिए बेटा 137 फॉर्मूला है। आज किया, 3 दिन बाद किया, 7 दिन बाद किया। 137 रूल अगर आपने रिवीजन में लगा लिया तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो तुम्हें कभी भूल जाए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 137 फॉर्मूला चलेगा। अब सबसे बड़ा रूल क्या होने वाला है, सबसे बड़ा रूल क्या होने वाला बेटा, सबसे बड़ा रूल यह है कि बेटा जो हार्ड चैप्टर हैं, यहां चैप्टर नहीं, हार्ड चैप्टर जो हैं जिनसे तुम्हें डर लगता है, जिन चैप्टर को देख करके तुम्हारी रूह कांप दे जाती है, उन चैप्टर पे तुम दो गलती करते हो, या तो छोड़ देते हो, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, या तो छोड़ देते हो, दूसरा या तो उन पर टाइम ज्यादा लगाते हो, उन पर टाइम क्या लगाते हो, टाइम ज्यादा लगाते हो। ये दोनों गलती तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है हार्ड चैप्टर्स के लिए, तो उनके लिए सिर्फ 2 दिन देना है और 2 दिन मेहनत के साथ देना है कि 2 दिन में चैप्टर खत्म करूंगा। 5 दिन दोगे तो भूलने लगोगे और अगर उन्हें छोड़ दोगे तो क्या होगा, एग्जाम में तुम्हारे नंबर कम हो जाएंगे। नंबर आएंगे लेकिन थोड़े से कम हो जाने से तुम उस रेस से बाहर हो जाओगे जो स्टेट रैंकर्स की रेस होती है, जो डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स की रेस होती है। तो अगर उस रेस में दौड़ना चाहते हो, उस रेस में जीतना चाहते हो तो तुम्हें हार्ड चैप्टर को भी ध्यान देना होगा। ठीक है,
अगली बात करते हैं, टाइम टेबल लागू करो। कौन सा टाइम टेबल की मैं बात कर रहा हूं? कौन सा टाइम टेबल? तुम्हारे स्टडी टाइम टेबल की दुनिया बात करती है। मैं बात कर रहा हूं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल, यूपी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल, बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल, बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल। इसे कैसे लागू करें? सर ये तो परीक्षा वाले लागू कराएंगे, हमें क्या करना है? मैं बताता हूं कैसे लागू करना है। याद करो, जिस दिन बेटा डेट शीट आई थी उस दिन रात के तुम सो पाए थे? सच सच बताना, जिस दिन डेट शीट आई थी उस दिन तुम सो पाए थे? उस दिन रात की तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि अरे बाप रे, फरवरी में तो पेपर होने वाला है। डेट शीट आती है, 3 दिन का मोटिवेशन रहता है, उसके बाद तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर तुम उसी तरीके से पढ़ने लगते हो, उसी ढर्रे में चलने लगते हो जैसे तुम लगातार चलते आ रहे हो। जबकि वो तुम्हारे लिए बेटा एक सिग्नल था, एक ऐसा सिग्नल था कि संभल जाओ, डेट शीट आ गई है, टाइम टेबल आ गया है। इस टाइम टेबल को बेटा अब से लेकर के अंतिम पेपर वाले दिन तक फॉलो करना है। सामने कैलेंडर लगा लो, डेट शीट ले लो, कुछ भी लो, उसमें रोज क्रॉस चिन्ह लगाओ कि मेरे इतने दिन बचे, मात्र 50 दिन बचे, मात्र 49 दिन बचे, मात्र 48 दिन बचे, ऐसे। इससे क्या होगा? तुम अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे। इससे क्या होगा बेटा? अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे। तुम्हारा फोकस ही तुम्हें टॉपर बनाता है और कोई टॉपर नहीं बनाता है। तुम अगर फोकस करके पढ़ाई किए, तुम्हें अपने दिन याद रहे, तो तुम टॉपर बनोगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टाइम देना है किस पर? जिन सब्जेक्ट पर गैप कम है। जब आप इस टाइम टेबल को देख रहे होगे तो उसमें दिखेगा कि इस विषय के बाद इस विषय में गैप कम है, इस विषय में गैप कम है, तो उन सब्जेक्ट पर अभी से एक्स्ट्रा टाइम नहीं दोगे तो बेटा फिर एग्जाम टाइम तैयारी नहीं कर पाओगे। अभी से एक्स्ट्रा टाइम देना है 1 से 2 घंटे की। अगली बात करते हैं बेटा, मात्र 60 दिन का मैं प्लान तुमसे मांग रहा हूं। 60 दिन अगर तुमने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए लगा दिए तो जीवन में पहली बोर्ड परीक्षा दे रहे हो या दूसरी बोर्ड परीक्षा दे रहे हो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मात्र 60 दिन। आज इस वीडियो को देखने के बाद अगले 2 दिन लगा के तुम हमने 60 दिन का प्लान बनाओ कि 60 दिन में कब सिलेबस कंप्लीट होगा, कब मॉडल पेपर लगाओगे, कब रिवीजन करोगे, कब क्या क्या करोगे। ये 60 दिन का प्लान अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगली अंतिम बात बेटा आपसे करने वाला हूं कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चे वही बनते हैं जिनके अंदर टैलेंट के साथ साथ डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन, उनका पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, वो कब क्या पढ़ रहे होंगे, कैसे टॉपर बन रहे होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे 95% लाना चाहते होंगे, लेकिन कैसे आएगा ये नहीं पता। कैसे 90% आएगा, कैसे रैंक आएगी, कैसे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनोगे, कैसे स्टेट टॉपर बनोगे, कैसे बनोगे ये नहीं पता। आप कैसे बनोगे मुझे कमेंट करके बताना, और आपके कमेंट के आधार पर बेटा अगली वीडियो लेकर आऊंगा, जो कि वीडियो बेटा आपके लिए रामबाण वीडियो होगी। उसके बाद तुम केवल पढ़ाई पर लग जाओगे और कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें और फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।